दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो शख्स भी अल्लाह ताला के इन नामों को पढ़ना शुरू कर देता है, दौलत और पैसा उस शख्स के घर पर इस तरह से बरसते हैं जैसे कि मूसलाधार बारिश हो। अगर वो शख्स बाल्टियां भर भर कर भी दौलत और पैसे को अपने घर से बाहर फेंकना शुरू करेगा तो दौलत उसके घर से खत्म ना होगी। और आज की वीडियो में आपको दाता अली हजवेरी का बताया यही अमल बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी चीज आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। दाता साहब अली हजवेरी अमीरों और ताकतवरों के लिए बहुत ज्यादा जलाली थे। उस वक्त के बादशाह ने आपको कई बार दावत भेजी कि आप एक बार उसके महल में आकर उसके साथ खाना खा लें, लेकिन आपने उस बादशाह की दावत कभी कबूल नहीं की। एक बार उस वक्त का बादशाह दाता अली हजवेरी के दरवाजे पर आता है। बादशाह के नौकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं और आवाज लगाते हैं कि बादशाह सलामत आपके दरवाजे पर खड़े हैं। दाता अली हजवेरी का अंदर से जवाब आता है कि मैं इबादत कर रहा हूँ, मेरे पास बादशाह से मिलने का वक्त नहीं, लिहाजा बादशाह को कहो कि अपने महल लौट जाए। लेकिन दाता साहब गरीबों से इतना के ज्यादा प्यार करते थे कि अगर कोई भी गरीब आपके दरवाजे पर आया करता था तो आप फर्ज नमाज को भी मुख्तसर कर दिया करते थे ताकि उस गरीब की बात सुनी जा सके, जिस कदर हो सके उसकी मदद की जा सके। और यकीनन अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को नवाजता है। और शायद यही वजह है कि दाता साहब को इस दुनिया से रुखसत हुए 11 सदियां गुजर चुकी हैं, यानी 1100 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी आपके प्यार करने वालों की तादाद रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। दाता दरबार शायद वो वाहिद दरबार है जहां हर साल पिछले साल से कहीं ज्यादा अकीदतमंद आते हैं। आज से तकरीबन 1100 साल पहले दाता अली हजवेरी जब लाहौर तशरीफ लाए थे तो लाहौर बहुत छोटा सा शहर था और लाहौर के इर्द गिर्द जंगल हुआ करता था। आपके घर के सामने से अक्सर एक शख्स गुजर के जाया करता था। वो शख्स जंगल में जाता था और लकड़ियां काट कर लाया करता था और उन लकड़ियों को बेचकर अपना और अपने घर वालों का पेट पाला करता था। एक बार दाता साहब देखते हैं कि वो शख्स जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था, लेकिन साथ साथ रोता जा रहा था। दाता साहब उस शख्स को रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचा करता हूँ और इसी से मेरा गुजारा चलता है, लेकिन बरसात की वजह से जंगल की तमाम लकड़ियां गीली हो चुकी हैं, मुझे खुशक लकड़ियां नहीं मिल रही और गीली लकड़ियां बाजार में बिकती नहीं। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया और न ही मेरे घर वालों ने। आज भी मैं जंगल गया था लेकिन आज भी मुझे खुशक लकड़ियां नहीं मिली। लगता है कि आज भी मुझे और मेरे घर वालों को भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं मुफलसी और गुर्बत की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैं मेहनत भी करता हूँ लेकिन उसके बावजूद रिज़्क की तंगी है कि मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जिसके बाद दाता साहब ने कहा, मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ, बस इस अमल को करना शुरू कर दो। चंद ही दिनों में तुम्हारे घर में इतनी दौलत, इतना पैसा आ जाएगा कि तुम्हारे घर में उसे रखने की जगह तक ना होगी। तुम्हारे घर से रिज़्क की तंगी, तंग दस्ती और गुर्बत का खात्मा हो जाएगा, बरकत ही बरकत होगी। अगर तुम अल्लाह की जात पर पूरा तवक्कल और यकीन रखकर इस अमल को कर लेते हो तो तुम्हारे पास इतना ज्यादा रिज्क होगा कि तुम लोगों में रिज्क तकसीम किया करोगे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे घर से रिज्क खत्म ना होगा। इस अमल को आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर रहता है कि इस अमल को फजर की नमाज के बाद किया जाए, क्योंकि फजर की नमाज रिज्क की नमाज है और फजर के ही वक्त तमाम लोगों में रिज्क तकसीम किया जाता है। तो नमाज को अदा करने के बाद आपने जहाँ नमाज पर ही बैठे रहना है और सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं या चाहे तो ये वाला दुरूद भी पढ़ा जा सकता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। उसके बाद आपने 33 बार पढ़ना है या वहाबो, यानी आप पढ़ेंगे या वहाबो, ये एक बार हो गया, या वहाबो ये 2 बार हो गया। इस तरह करके आपने 33 बार पढ़ लेना
लेना है या वहाबो अल्लाह ताला का इसम मुबारक है। या वहाबो का मतलब है सब कुछ अता करने वाला। रिज़्क और दौलत के हवाले से या वहाबो को इसमें आजम भी कहा जाता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अल्लाह की ही जात है जो सब कुछ अता करने वाली है। इसके सिवा और कौन है जो किसी को कुछ अता कर सकता है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज्यादा नेमतें अता फरमाई हैं कि जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला के सिवा कोई ऐसी दूसरी जात नहीं जो किसी को कुछ दे सकती है। जो शख्स भी या वहाबों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है तो फिक्र और फाका उसकी जिंदगी से निकल जाते हैं और बंद हुए रिज्क और दौलत के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं। उसके बाद आपने 33 बार पढ़ना है या रज़ाको को, यानी आप पढ़ेंगे या रज़ाको, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या रज़ाको, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने 33 बार पढ़ लेना है या रज़ाको। या रज़ाको अल्लाह ताला का इसम मुबारक है जिसका मतलब है ए सबको रिज्क और रोजी पहुंचाने वाले। दाता गंज बख्श का कहना था कि अल्लाह ताला ने एक हिकमत के तहत रिज्क देने का अख्तियार अपने हाथ में रखा है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला एक इंसान को दूसरे इंसान को रिज्क देने का अख्तियार दे देते तो यकीन माने दुनिया कब की तबाह बर्बाद हो चुकी होती। क्योंकि अगर किसी इंसान को भी दूसरे इंसान को रिज्क देने का अख्तियार मिल जाए तो कभी वो कहेगा तुम मुझे पसंद नहीं इसलिए आज से तुम्हारा रिज्क बंद, कभी वो कहेगा कि तुमने मेरी फलानी बात नहीं मानी तो आज से तुम्हारा रिज्क बंद। जबकि अल्लाह की जात तो इतनी गफूर और रहीम है कि वो उस काफर को भी रिज्क देती है जो अल्लाह को नहीं मानता। और आखिर में आपने 33 बार ही पढ़ लेना है या बासितो, यानी आप पढ़ेंगे या बासितो, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या बासितो, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने 33 बार पढ़ लेना है या बासितो। या बासितो का मतलब है ए रोजी फराग करने वाले। जो शख्स भी अल्लाह ताला के इस इसम मुबारक को पढ़ना शुरू कर देता है अल्लाह ताला उस पर से मुताजी को दूर कर देते हैं। उसके रिज्क में, उसके पैसे में, उसकी दौलत में बेपना इजाफा होता चला जाता है। या बासितो पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की रहमत होती है, अल्लाह ताला का फजलो करम होता है। आखिर में आपने एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। दुआ में अल्लाह ताला से अपने लिए रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, पैसा मांगना है, जो जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं आपने दुआ में तमाम ख्वाहिशों को अल्लाह ताला के हुजूर पेश कर देना है और पूरे तवक्कल से, पूरे यकीन से अल्लाह ताला से दुआ करनी है। दुआ करते वक्त आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप अल्लाह ताला से जो दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला आपकी दुआ को ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी दुआ पूरी भी होगी। प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप कोई भी अमल करें, वजीफा करें या दुआ ही क्यों ना करें, तब तक आपकी दुआएं कबूल नहीं होती जब तक आपको अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन नहीं होता। इसलिए हर अमल करते वक्त, हर दुआ मांगते वक्त आपको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को सुनते भी हैं और कबूल भी फरमाएंगे। फिर देखें कैसे आपके नसीब खुलते हैं। आपने लगातार 21 दिन तक इस अमल को करना है, या फिर कुछ लोग इस अमल को तब तक जारी रखते हैं जब तक उनकी हाजत पूरी नहीं हो जाती। या वहाबो, या रज़ाको, या बासितो, अल्लाह ताला के ये तीनों ही इसम मुबारक बेहद बरकत वाले, बेहद ताकतवर हैं। और जैसा कि अगले कुछ ही दिनों में रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, इसलिए कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो सके अल्लाह ताला के इन इसम मुबारक को पढ़ने की कसरत करें ताकि आपके जितने भी रिज्क और दौलत के हवाले से मसाइल हैं वो तमाम खत्म हो जाएं, आपके रिज्क में इजाफा हो जाए, आपके घर में बरकत ही बरकत हो और किसी भी किस्म की रिज्क दौलत के हवाले से आपको कभी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जितने भी बहन भाई मुझे सुन रहे हैं अल्लाह ताला तमाम की परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाए और आप सबके दस्तरख्वानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।